साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, थोड़ा-सा अपन ये करते हैं कंप्लीट, तो अपना तुम्हारा यूनिट टेस्ट का पूरा सिलेबस हो जाएगा हिस्ट्री का। देखो बेटा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तुमको एक चीज़ याद रखनी है कि जभी भी कोई साइंस में बड़ी चीज़ डिस्कवर होती है या इन्वेंट होती है, ऑब्वियसली साइंटिस्ट ही करता है, उसपे और कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके पीछे एक पॉलिटिकल सपोर्ट भी चाहिए, फंडिंग चाहिए। तो तुमको ये चैप्टर में समझना पड़ेगा बेटा कि किसने-किसने स्टार्ट किया, कब-कब कोई-कोई चीज़ स्टार्ट हुई, है ना? अलग-अलग न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ेंगे अपन, न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, जो इंडिया ने की। एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या-क्या किया, उनको मिसाइल मैन क्यों बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर अलग-अलग प्रोग्रेस जो हुआ अलग-अलग फील्ड्स में, उसको देखेंगे। बीएसएनएल, ओएनजीसी, सुना है तूने वर्ड ये सब सुना है? बीएसएनएल सुना है? कभी सुना है बीएसएनएल? कभी नहीं सुना? बीएसएनएल कभी नहीं सुना? किसी ने भी नहीं सुना बीएसएनएल अब तक? हाँ, बीएसएनएल कितना फेमस है बच्चा। तो ये चैप्टर में तुम ये सब चीजें देखने मिलेगी। तो वी विल स्टडी अबाउट बीएसएनएल, वी विल स्टडी अबाउट टेलेक्स सर्विस, वी विल स्टडी अबाउट टेलीकम्युनिकेशन। तो बहुत सारी चीजें छोटी-छोटी जो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट थी बच्चा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तुमने वो मूवी देखी पोखरन वाली? और तुम लोग ने एक चीज हमेशा याद रखना मेरी, ये जब भी बड़े-बड़े टेस्ट होते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह कुछ भी करते हैं, ये सब कुछ बेटा सीक्रेटली करना पड़ता है। ये चिल्ला-चिल्ला के बोल नहीं सकते न्यूज़पेपर में। कल हम न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले हैं, सभी लोग घर पे रहना, कोई बाहर मत निकलना, ऐसा नहीं कर सकते। ओके बेटा? ये चुपके-चुपके करने पड़ते हैं, चोरी-चोरी करने पड़ते हैं, क्योंकि चोरी-चोरी, चुपके-चुपके। ठीक है बेटा? अब उससे होता क्या है, देखो बात को समझने की कोशिश करना। अब कोई भी टेस्ट कर लो या कुछ भी कर लो, आपको एक चीज़ है ना हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। ये टेस्ट करते समय आपको ऐसे एरियाज़ में करना पड़ेगा जहाँ पर लोग ना हो, आइसोलेटेड हो, ठीक है? किसी का भी आप नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी पॉल्यूशन वगैरह भी हो सकता है उससे। अब सुनो बेटा, हम चालू करेंगे इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन से। तो हम बात करेंगे पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे। कौन थे हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर बच्चा पार्टी? नेहरू। तो बच्चा पार्टी पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे। अब समझने की कोशिश करना, वो साइंटिफिक टेम्पर अच्छा, हम बाकी चीज़ें तो बात नहीं करेंगे उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, बट जो उनके साइंटिफिक टेम्पर के बारे में हम बात करेंगे। उनकी एक साइंटिफिक टेम्पर थी और उनको चाहिए था कि इंडिया साइंस की फील्ड में आगे बढ़े। उनके सरकार के टाइम पे बच्चों बहुत साइंस एंड डेवलपमेंट में काम हुआ, है ना? तो उसको भूलना ओके बच्चा। तो अब उनको साइंटिफिक टेम्पर लाना था, साइंटिफिक टेम्पर उनको बिल्ड करना था। देखो बेटा, उन्होंने ही वांटेड टू नर्चर साइंटिफिक टेम्पर। अंधविश्वास वगैरह, ऑब्वियसली ऑल दिस थिंग्स कम्स विद इन। अगर साइंटिफिक टेम्पर आया तो अंधविश्वासी तुम नहीं होंगे। और इन्होंने बताया, डॉक्टर होमी भाभा, जो कि बहुत फेमस है, ठीक है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, आई डोंट नो कितने लोग बीआरसी गए हैं, है ना? ये सब प्रीमियम इंस्टीट्यूट है साइंस में। तो उनके जो है बच्चों फर्स्ट चेयरमैन डिक्लेयर हुए थे, है ना, वो कमीशन के। और उनको इंस्ट्रक्शंस थी कि इंडिया को इस फील्ड में आगे बढ़ाना है एटॉमिक एनर्जी के। कितने बच्चों को एटॉमिक एनर्जी पता है क्या होता है? एनीबॉडी एनी आइडिया व्हाट इज एटॉमिक एनर्जी? एंड करता हूँ, एटॉमिक एनर्जी का मतलब क्या? तो बेसिकली यू हैव रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस व्हिच आर हाईली अनस्टेबल, ठीक है? लाइक फॉर एग्जांपल यूरेनियम, थोरियम, ये सब क्या रेडियो एक्टिव है। ये काफी अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल का मतलब क्या? अगर ये 100 ग्राम है अभी, तो मे बी 100 ग्राम है अभी, within some years it will be 50 gram automatically. It will decay, it will undergo decay process, it will become less and less in number. तो उनसे बच्चा पार्टी, इनका जो भी रिएक्शंस है, फ्यूजन रिएक्शन से हम अलग अलग चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड स्पेशली सबसे बड़ी चीज जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी। ये काफी काफी इंटरेस्टिंग बात है बच्चों। इंडिया में बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, और उनका जो न्यूक्लियर रिएक्टर यूजुअली सेफ होता है, लेकिन अगर उसके एक्सीडेंट्स हो गए तो वो काफी 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 खतरनाक होता है। एनीवेज, तो भाई होमी बाबा को अपॉइंट किया था चेयरमैन, और उनका मकसद ये था उस कमीशन का कि इलेक्ट्रिसिटी इंडिया प्रोड्यूस कर पाए, फूड ग्रेन्स वगैरह स्टोर करने की, इंक्रीज द यील्ड ऑफ फूड ग्रेन्स एंड मेक देम लास्ट लॉन्गर, मतलब ज्यादा देर फूड ग्रेन स्टोर कर सके। उनका जो यील्ड है, आउटपुट है फूड ग्रेन्स का, वो इंक्रीज करे, है ना? तो फूड ग्रेन का हम यील्ड इंक्रीज कर दे। उसके बाद हम नैनो टेक्नोलॉजी लाए। अब नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है बच्चों? वेरी 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 इंटरेस्टिंग। अभी की पेन ड्राइव तो काफी छोटी ही होती है, पहले जो स्टोरेज यूनिट्स होते थे काफी 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 बड़े होते थे, काफी बड़े, काफी बड़े। अब कोशिश ये करनी चाहिए थी उनको नैनो टेक्नोलॉजी में कि जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उनको छोटी से छोटी चीजें में कन्वर्ट कैसे करो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इधर मलाड से किधर दूर आया हूँ, ठीक है? मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आनी है यहाँ से, ठीक है? अभी तो इंटरनेट वगैरह बहुत फास्ट हो चुका है, लेकिन अगर कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? अब इतनी बड़ी पेन ड्राइव होगी तो मुझे यहाँ से यहाँ पे लेके जाने में दिक्कत ही दिक्कत।
नैनो टेक्नोलॉजी मतलब क्या? बड़ी से बड़ी चीजों को हम छोटा कैसे कर सकते हैं? जैसे तुम यकीन नहीं करोगे, आज तुम मेडिसिन लेते हो, वो टारगेट करते हैं फ्यूचर में रोबोट्स बनेंगे जो मेडिसिन तुम्हारे अंदर कैरी करेंगे, तो स्पेसिफिक पार्ट में वो एक्शन करेंगे। जैसे कैंसर है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर पार्ट में है ना, तो नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से हम रोबोट्स बना करके बच्चों ये भी कर सकते हैं फ्यूचर में कि वो पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करे, वहां पर लेजर सर्जरी की चीजें करे, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, बहुत सारी चीजें। तो नैनो टेक्नोलॉजी काफी 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 खतरनाक चीज है बच्चों, ठीक है। तो उसके बारे में भी काम होना शुरू हो गया। जैसे अप्सरा था, एक न्यूक्लियर रिएक्टर था, ठीक है बच्चों, तो उसके बारे में भी बात होनी चलोगी। तो अभी कितने बच्चे तारापुर गए? तारापुर सच्ची बताना, पावर स्टेशन तुम लोगों ने तारापुर देखा होगा, है ना। उसके बाद कलपक्कम इन तमिलनाडु, वहां पर हमने थोरियम से एटॉमिक पावर, देखो एक बात मेरी समझना, ये थोरियम, रेडियम, यूरेनियम, ये सब रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है। इंडिया में थोरियम भर भर कर है, इंडिया में थोरियम भर भर कर है, लेकिन थोरियम से हमको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलती। प्रॉपर एनर्जी के लिए यूरेनियम चाहिए। इसीलिए जिस दिन कुछ मेथड इन्वेंट हो गया जिसे थोरियम को हम यूरेनियम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इंडिया विल बी सुपर पावर फॉर श्योर। इतना सारा थोरियम है अपने पास, अपने को बाकी कंट्री से यूरेनियम मांगना पड़ता है। थोरियम से बन सकता है लेकिन वो एफिशिएंटली नहीं बनेगा इतना, उसका पूरा प्रोसेस है, तुम हाई स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे। ऐसा क्यों? तो तुमको अब समझना पड़ेगा कि यूरेनियम काफी काफी जरूरी है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है सेफली विदाउट कॉजिंग एनी पोल्यूशन, ठीक है बच्चा पार्टी। तो तमिलनाडु ने जनरेट किया था थोरियम, है ना। उसके बाद बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप हुए, फैक्ट्री सेटअप हुए, है ना। देखो कैसा होता है ना, ये सब चीज के लिए हैवी वाटर भी चाहिए, कोई चीज नहीं बन सकती, प्रॉपर हैवी वाटर चाहिए। वडोदरा, तलचार, टुटीकोरिन, कोठा, ये सब जगह पे तुमको जो है बच्चों मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मिल सकती है। बच्चा पार्टी हैवी वाटर प्रोजेक्ट्स कैरी होता है ना। अब कैसा होता है ना, ये देखो बात को समझने की कोशिश करना। तुम सोच रहे होंगे ये सब क्या है, हैवी वाटर मतलब वाटर हैवी होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। वाटर का कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर के अंदर क्या है, सॉल्ट लेवल कितना है, क्या है, डिपेंडिंग ऑन दैट वाटर कैन बी ऑफ मेनी मेनी टाइप्स, राइट। तो कुछ कुछ टाइप के पर्टिकुलर स्पीशीज या वाटर के पर्टिकुलर कैटेगरी कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हेल्प्स इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, है ना, वो यूज होता है। आई डोंट नो कितने लोगों ने वो शॉर्ट फिल्म देखी है, बट यू शुड वॉच शॉर्ट फिल्म्स ऑन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ ध्रुवा न्यूक्लियर रिएक्टर in 1985, a completely Indian nuclear reactor called Dhruva was started at Trombe near Mumbai। तो हम तो सभी मुंबई का ही है। त्रोम्बे में ध्रुवा नाम का न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्ट हुआ था बच्चों, और उन्होंने यूरेनियम फ्यूल यूज किया था। जैसे मैंने बताया, यूरेनियम से तुम प्रॉपर सिस्टमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो बच्चा बाल्टी। थोरियम इतना एफिशिएंट नहीं है। साइंटिस्ट मेथड ट्राई कर रहे हैं कि थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट किया जाए, इजीली, कन्वीनियंटली, चीपली कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन वो कन्वर्ट करने का कॉस्ट अगर बहुत ज्यादा हो गया तो क्या ही मतलब। तो कोशिश जारी है बच्चों, और कोशिश करने वाले की जो है कभी हार नहीं होती, तो ये चीज तुमको याद रखना। तो लेट्स सी, जिस दिन थोरियम कन्वर्ट हो गया यूरेनियम में, और यूरेनियम भर भर के अगर अपने को मिल गया, तो इंडिया सभी को पछाड़ देगी और नंबर 1 बन जाएगी, ठीक है। तो लेट्स वेट फॉर द डे, है ना। उसके बाद दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन, ठीक है बच्चा। तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और काफी जगह पे यूज हो सकती है। उसके बाद न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अब ये कंपनी वो सेटअप इज 1987 टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी। पूरे चैप्टर में घुमा फिरा के यही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी थी एटॉमिक एनर्जी से, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी थी एटॉमिक एनर्जी से। ध्रुवा, ये तो फिल्म भी तुमने देखी होगी ध्रुवा, कितने बच्चों ने देखी है ध्रुवा फिल्म? कितने बच्चों ने देखी है ध्रुवा? ओके बेटा, तो न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआईएल, अब ये कंपनी सेटअप हुई थी 1987। देखो घूम फिर के मकसद यही है, इलेक्ट्रिसिटी बनानी है। पहले हम यूज करते थे कोल, है ना, अभी भी करते हैं, बहुत भारी मात्रा में कोल यूज होता है, जिससे काफी काफी पोल्यूशन होता है बच्चा पार्टी। तो यही है कि कोल से इलेक्ट्रिसिटी ना प्रोड्यूस करने की कोशिश की जाए। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी अच्छा है, लेकिन अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट परमानेंट इलाज उसका निकल गया, यूरेनियम भरपूर क्वांटिटी में आने लगा और सब कुछ सिस्टमेटिकली अरेंज हो गया, तो सालों साल देखने का काम नहीं पड़ता। और वो चीप भी है, अच्छा भी है, सेफ भी है बच्चों, अगर संभाला जाए बराबर से तो, और पोल्यूशन भी कॉज नहीं करता, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो पूरे चैप्टर में घूम फिर के तुमको यही समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी एटॉमिक एनर्जी से, ठीक है। तो कंपनी सेटअप हुई थी बच्चा पार्टी। तो ऑब्जेक्टिव क्या था? टू मास्टर एंड डेवलप द टेक्नोलॉजी टू जनरेट सेफ, चीप एंड इन्वायरमेंट प्रॉफिटेबल पावर एंड मेक द कंट्री सेल्फ सफिशिएंट। कंट्री को किधर मांगना ना पड़े,
कंट्री में इतना यूरेनियम पैदा हो जाए, कंट्री में इतनी सारी चीजें पैदा हो जाए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कि जाना ही ना पड़े किधर, है ना। ऑब्वियसली देखो कैसा होता है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट बड़े होते हैं बच्चों, इनिशियल कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है, लेकिन एक बार लग गया तो लग गया, इट्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर ध्यान से संभाला भी गया उसको तो तुमको सालों साल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना अच्छा कन्वीनियंट मेथड है ये। टॉपिक पे, जो टॉपिक का तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो पोखरण में टेस्ट किया गया था 18 मई 1974 को, ठीक है। अब कैसा होता है ना, बात को समझने की कोशिश करना। एक जमाना था जब बॉम्ब वगैरह ऐसे ही रॉकेट्स लॉन्च किए जाते थे, मून पे जाने की एकदम रेस थी, क्योंकि हर कंट्री को दिखाना था हम कितने ताकतवर हैं, लेकिन नाम किसी और चीज का दिया जाता था कि हम तो खाली ऐसी प्रैक्टिकली, है ना। तो हर कंट्री अपने आप को दिखाना चाहती थी बड़ा, कि मेरा बॉम्ब देखो उधर तक गया, अरे समझ रहे ना तुम। इट वॉज अ कोल्ड वॉर सिचुएशन, इट वॉज मेनी थिंग्स आर हैपनिंग एट अ टाइम। अब क्या हुआ, सब कंट्री में डोमिनेंस दिखा रही थी। इंडिया, पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज के कुछ कुछ रिलेशन किसी किसी लोगों के अच्छे नहीं चल रहे थे, किसी किसी कंट्रीज के। तो ये जो है बच्चों, ये सब एक तरीका होता है दिखाने का कि हमारी कंट्री भी किसी से कम नहीं है, लेकिन पर्पस ये नहीं होता बच्चों, मोटे मोटे तौर पे। जब ये लॉन्च हुआ था तो मिशन एक ही था कि पीसफुल मीन्स के लिए हम यूज करें न्यूक्लियर एनर्जी को। अब न्यूक्लियर एनर्जी को तुम पीसफुल मीन्स के लिए यूज कर सकते हो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में यूज कर सकते हो, है ना। लेकिन इसको तुम डिस्ट्रक्शन के लिए भी यूज कर सकते हो। ये बॉम्ब और ये सब बच्चों, ये न्यूक्लियर एनर्जी ही कहलाया जाती है एक तरीके से। बॉम्ब वगैरह में भी हम यूरेनियम हाइड्रोजन वगैरह यूज करते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, कुछ कुछ ऐसे ट्रिगर करते हैं। तुमको पता होगा बच्चों, हिरोशिमा नागासाकी, आज तक बच्चे वहां के, किसी जो प्रेग्नेंट वुमेन है, किसी किसी बच्चा को सुन नहीं सकता, किसी को लंग में प्रॉब्लम, लिवर में प्रॉब्लम, तो ये एक खतरनाक तरीके से भी बेटा इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया का पर्पस तो यही था कि पीसफुल, देखो इंडिया एक पीसफुल नेशन है बच्चों, लेट मी टेल यू, वेरी पीसफुल नेशन। जब तक सामने वाला कुछ नहीं करेगा कितने सालों तक इंडिया ने बाहरी कंट्री को इन्वेड ही नहीं किया। वो तो हाँ हाँ ठीक है बेटा, याद रखना। हाँ, तो कितने साल तक तो इंडिया ने किसी कंट्री को तो इन्वेड ही नहीं किया, बाहर की कंट्रीज आती थी, इंडिया सब अपने में खुश थे। राजा महाराजा का जमाना था, बाहर के लोग आते थे, लूटते थे इंडिया को, झगड़ा करते थे, वो करते थे, अपन किधर गए नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी ना। हमको पीस बनाना है, हमको प्यार से रहना है बच्चों, इस देश के लोगों को, ठीक है। लेकिन समस्या यही थी ना, बाहर की कंट्री कुछ करेगी तो अपने को भी एक्शन लेना पड़ता था। बहुत टाइम तक हम ये कोशिश करते कि हम शांति से रहे, प्यार से रहे, किसको कुछ करना है झगड़ा वगड़ा। लेकिन अगर बाहर के लोग परेशान करेंगे तो रुकेंगे भी नहीं, ये आजकल इंडिया में भी चालू हो रहा है, ठीक है बच्चा। तो पीसफुल मीन्स के लिए ये चालू हुआ। एंड फॉर सेल्फ सफिशिएंसी, द रीजन वाज व्हाई इंडिया टुक दिस डिसीजन वाज चाइना's nuclear capability and Pakistan desperate effort to acquire nuclear weapons with China's help। अब क्या हुआ, तुमको पता है चाइना की कभी इंडिया का जमीन नहीं है प्रॉपर्ली, अभी भी प्रॉब्लम ही हो रही है बॉर्डर पे, है ना। सियाचिन पे कितनी प्रॉब्लम होती है बच्चों। चाइना की नहीं, जब पाकिस्तान की तो कभी अपनी अच्छे रिलेशन नहीं रहे हैं उस एस्पेक्ट से। तो बच्चा पार्टी, तो देखो बेटा क्या हुआ, पाकिस्तान के साथ अपनी रिलेशनशिप कभी इतने अच्छे नहीं रहे हैं बच्चों। पानी की समस्या से लेकर कश्मीर को लेकर समस्या बहुत रही है। अब पाकिस्तान ट्राई कर रहा है कि चाइना की मदद से हम कुछ ना कुछ तो डील क्रैक कर ले और कुछ तो हमको मिल जाए वेपन्स। इंडिया पीछे रहने वाला नहीं है, इंडिया ने बोला तुम जो को करना है करो, जो तुमको लेना है लो, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है बच्चा पार्टी। तो पोखरान को सिलेक्ट किया और वहां पर टेस्टिंग करनी शुरू कर दी बच्चों। जैसे मैंने बताया, देखो बात को समझने की कोशिश करना है। चाइना's हेल्प, होमी सेठना, चेयरमैन ऑफ द इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन, एंड डॉक्टर राजा रमना, डायरेक्टर ऑफ द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बीआरसी, उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये ऑब्जेक्टिव के लिए तुमको आ सकता है बच्चा पलटी। इंदिरा गांधी ने डिसीजन लिया कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कराना है, ठीक है। अब तो तुमको दुनिया को दिखा देना है कि हम किसी से कम नहीं है बच्चा पार्टी। तो पोखरण को चूज किया क्योंकि हमको पता है ह्यूमन सेटलमेंट से दूर है और कोई वाटर रिजर्व नहीं है, क्योंकि अगर तुम टेस्ट कराओगे तो जमीन के बहुत अंदर तक इफेक्ट आता है और उससे बच्चों पानी के रिजर्व खराब हो सकते हैं। तो उन्होंने वो ध्यान रखा बच्चों, इसके लिए पोखरण सिलेक्ट किया। ऐसे नहीं मन हुआ पोखरण सिलेक्ट करेंगे, रात को सपना आया कि पोखरण में करना है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो फर्स्ट टेस्ट तो हो गया बच्चा। अब सेकंड टेस्ट में क्या हुआ बच्चों, 11th में 1998, जो तूने मूवी देखी होगी, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस टाइम पे, है ना। बहुत उनके उनके बारे में सुना, अभी उनकी हाल में डेथ हुई है बच्चों। काफी ग्रेट लीडर कहा जा सकता है उनको, काफी अच्छे अच्छे कार्यकाल उनके काम में हुए हैं। तो टेस्ट हुआ था बच्चों हाइड्रोजन बॉम्ब का, और देखो यहाँ पर अश्योर किया था कि भाई इंडिया कभी पहले न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेगा, लेकिन सामने वाला करेगा तो हम किसी से कम नहीं है। बट यूएस को बात जमी नहीं और यूएस ने सैंक्शंस लगाए काफी इकोनॉमिक, कि भाई तुमने जो एक काम कर रखा है वो गलत है, हम इसको सपोर्ट नहीं करने वाले, ठीक है बेटा।
तो ये चीजें तुमको जो है पता होनी चाहिए, जो तुमने मूवी में देखी होगी, है ना, पोखरण मूवी देखी ना, जो मिसाइल डेवलपमेंट पे है। मिसाइल बड़ी खतरनाक चीज़ है। एक बार फेंक दी तो सत्यानाश तो निश्चित है, अगर सक्सेसफुल रही तो। एंड ग्रेट 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 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, द फादर ऑफ मिसाइल, इज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, द फादर ऑफ मिसाइल। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है बेटा। वो ऐसे कह सकते हैं कि चुनिंदा लोगों में से एक है जिनको सब पसंद करता है, बीट हिंदू, बीट मुस्लिम, बीट एनी अदर रिलीजन के पर्सन, है ना, कोई भेदभाव नहीं इनको लेकर, सबको प्यार है इनसे, क्योंकि वो इंसान ही वैसे थे बच्चों। जिंदगी में शादी नहीं की, लास्ट में जब उनकी डेथ भी हुई तो छोटा सा एक जो मिलता है कमरा उसमें थे, और कुछ पैसे थे बैंक बैलेंस में, और कुछ जीन्स के टी शर्ट के कुछ पैर थे। ऐसे ग्रेट इंसान बच्चों, ऐसे ग्रेट इंसान, उनकी बायोग्राफी पढ़ो कभी मिलेगा तो, विंग्स ऑफ फायर, काफी चीजें इनके बारे में बच्चा पढ़नी चाहिए तुमको, काफी 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 लेजेंडरी इंसान बच्चों। इनके लिए सिर्फ प्यार हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, ऐसे लेजेंडरी इंसान थे बेटा। ठीक है, तो इनका भी फील्ड था बच्चों, मिसाइल का फील्ड, ठीक है, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर टेस्टिंग वगैरह में भी इन्वॉल्व थे बच्चा। ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इंडिया के, पता है कि नहीं पता? चलो, तो इन 1988 इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड द मिसाइल पृथ्वी, एंड इन 1989 द मिसाइल अग्नि। द एंटायर वर्ल्ड टुक नोट ऑफ द इंडियाज प्रोग्राम ऑफ मिसाइल इंडिजिनसली। इंडिजिनसली मतलब क्या, सभी पार्ट्स उसके इंडिया में बने थे, ठीक है, इंडिया का था पूरा, तो पूरी दुनिया ने देखा कि भाई काम तो हो रहा है इंडिया में। Integrated Guided Missile Development Program was conceived and carried out by the leadership of APJ अब्दुल कलाम। और डीआरडीओ, आई डोंट नो कितने लोगों ने उरी मूवी देखी है, वहां पर डीआरडीओ के बारे में मेंशन है, मालूम है वो उरी मूवी? डीआरडीओ में गरुड़ बनता है ना, गरुड़ वो बच्चा होता है कॉलेज का ऐसा, वो डीआरडीओ में ही था, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो आईजीएमडीपी ये मिसाइल बनाएगी, और उनको डीआरडीओ को उन्होंने कमीशन दे दिया कि आपको ये जो है बच्चों बनानी है तुमको, ठीक है, इस तरह से तुमको काम करने हैं। क्योंकि रीजन था ना बेटा, पीसफुल मीन्स के लिए अपन लाएंगे, देखो अपन पे किसी पे वार नहीं करेंगे, लेकिन अगर सामने वाला कुछ करेगा तो हम प्रिपेयर्ड है, हम किसी से डरने वाले नहीं है। पृथ्वी वन, अ सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल वाज गिवन टू आर्मी, पृथ्वी टू वाज गिवन टू एयरफोर्स, एंड पृथ्वी थ्री वाज गिवन टू नेवी। तो सबको दे दिया कि भाई तुम रखो, है ना, प्रॉपर टारगेट वाली मिसाइल दी थी उनको, वापस नहीं आएगा कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर कोई वार करे तो तुम्हारे पास है। ऑब्वियसली ऑर्डर्स लेने पड़ते होंगे, उस हिसाब से काम करना पड़ता होगा, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस बच्चों है जो उनको दिए गए कि बाबा तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली तो ऐसे यूज नहीं कर सकते, इजी जितना मैं बता रहा हूँ इजी नहीं है बच्चों, ऑर्डर ऑर्डर लेने पड़ते हैं और बहुत सारी चीजें होती है, ऐसे मन चला कभी मिसाइल लॉन्च कर दिया, ऐसा नहीं होता बेटा। इतना इजी नहीं है, क्योंकि एक्सपेंसिव होते हैं, इतना इजी नहीं होता है। पृथ्वी had a capacity to carry nuclear weapons of 500 to 1000 किलो। पृथ्वी को ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 150 to 130 किलोमीटर, ठीक है, तो इतनी खतरनाक बात थी बच्चों। आगे अग्नि, आकाश नाग, तो ये सब के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है बच्चों, है ना।